नमस्कार दोस्तों, अगर मुंबई और लखनऊ के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक। तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है। आधे मुकाबले हो गए अब इसके, और इसके 47वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। आज का मुकाबला बहुत रोमांचक है, तो दोस्तों ये हाइलाइट्स आखिर तक जरूर देखें। आज मुंबई का राजा रोहित शर्मा वापस आ गया है। दोस्तों, आज के दिल को धाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ आज की कप्तानी सूर्य कुमार यादव वाली मुंबई इंडियंस की पलटन के सामने इस बार अनुभवी ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में, और बिना किसी संकोच के सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले लखनऊ को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से लखनऊ सुपर जायंट्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ उतर में है मिशेल मार्श और दूसरी तरफ जोश इंग्लिश उनका साथ देने के लिए। मिशेल मार्श स्ट्राइक संभालते हैं, वहीं दीपक चहर आज गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों मिशेल मार्श का बल्ला चलता है और दूसरी गेंद पर ही मिशेल मार्श एक जोरदार शॉट खेलते हैं और डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधा छक्का जड़ देते हैं। यहाँ पर गेंद जाके स्टैंड में गिरी थी। वहीं दोस्तों अगली गेंद पर यहाँ पर मिशेल मार्श ने एक और अपने बल्ले का कमाल दिखाया और सही गेंद को लाइन में लगाते हुए एक और चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों कमाल का परफॉर्मेंस आज मिशेल मार्श के बल्ले से दिख रहा था। वहीं दोस्तों आगे हम बताने वाले हैं पूरा रोमांच, आप बने रहिए वीडियो के आखिर में, क्योंकि आज यहां पर मुंबई का राजा रोहित शर्मा हिटमैन वापसी करने वाले हैं। वहीं दोस्तों जब दूसरा ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह, तो यहां पर दूसरी गेंद पर जोश इंग्लिश ने एक फ्लिप करते हुए देर से गेंद को स्क्वायर के पीछे भेजते हुए चौका जड़ दिया। यहां पर दोस्तों जोश इंग्लिश भी पूरा साथ दे रहे थे मिशेल मार्श का। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं जसप्रीत बुमराह, तो यहां पर दोस्तों मिशेल मार्श ने ड्राइव खेलते हुए बल्ले का मुंह खोला और आराम से एक सही टाइमिंग का नजारा दिखाते हुए चौका बटोर लिया। यहाँ पर स्टेडियम वानखेड़े था, जहाँ पर पूरी पब्लिक आज हिटमैन को देखने के लिए आई हुई थी। पूरा स्टेडियम खचाखच मुंबई इंडियंस के फैन से भरा हुआ था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए तीसरा ओवर लेके आते हैं अल्लाह गजनफर, और वो इसमें कमाल दिखाने वाले हैं। जहाँ पर पहली गेंद पर तो जोश इंग्लिश ने एक जोरदार पीछे हटकर मिड विकेट के ऊपर से तगड़ा शॉट लगाकर शानदार चौका खेल दिया। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगली गेंद जब डालते हैं अल्लाह गजनफर, तो यहाँ पर जोश इंग्लिश ने जो लापरवाही यहाँ पर अल्लाह गजनफर ने करी थी गेंद को डालने में, यहाँ पर जोश इंग्लिश फायदा उठाते हैं। बल्ले का मुंह खोलकर एक ड्राइव शॉट खेलते हैं बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और दूसरा चौका बटोर लेते हैं। दो चौके यहाँ पर जोश इंग्लिश ने लगा दिए थे। वहीं दोस्तों यहाँ पर गजनफर वापसी करते हैं और यहाँ पर वो फंसाते हैं जोश इंग्लिश को। यहाँ पर दोस्तों एक कैरम बॉल डाली थी जोश इंग्लिश को, और जोश इंग्लिश इसे मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीप मिड विकेट पे खड़े सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार कैच दौड़कर लपक लिया। ऐसे ही ये अल्लाह गजनफर मुंबई इंडियंस का सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है। यहाँ पर जोश इंग्लिश की पारी 13 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा था। मुंबई इंडियंस के सपोर्टर काफी ज्यादा इस रोमांचक मजे को ले रहे थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए आज मौका मिला था निकोलस पूरन को, बाएं हाथ के बल्लेबाज को। अब जसप्रीत बुमराह ओवर लेकर आते हैं चौथा, जहां पर तीसरी गेंद पर मिशेल मार्श ने एक शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यहां पर दोस्तों मिशेल मार्श पूरे फॉर्म में चल रहे थे और चौकों छक्कों की बरसात करते जा रहे थे। वहीं दोस्तों जब यहां पर चौथी गेंद डालते हैं जसप्रीत बुमराह, तो यहां पर मिशेल मार्श ने गेंद को शानदार छकाते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया था। डीप पे खड़े रघु के पास कोई मौका नहीं था इस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन दोस्तों यहां पर स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि बुमराह ने ओवरस्टेप कर दिया था और ये फ्री हिट हो गई थी। लो भाई, यहां पर नो बॉल भी हो गई थी। वहीं अगली गेंद जब डालते हैं जसप्रीत बुमराह, तो यहां पर मिशेल मार्श ने जमीन पर जोरदार शॉट खेला और अपना अगला पैर हटाकर हाथ फैलाते हुए गेंद को एक और चौका जड़ दिया। यहां पर दूसरा चौका नो बॉल का फायदा उठा लिया था मिशेल मार्श ने। 4 ओवर के खत्म होते होते 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं अब दोस्तों ओवर लेकर आते हैं पांचवा विल जैक्स, जहां पर पहली गेंद पर निकोलस पूरन ने एक शानदार अंदाज में छक्का जड़ दिया। यहां पर छक्के के साथ जोरदार स्वागत किया था निकोलस पूरन ने विल जैक्स का।
पूरन ने झुककर शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 91 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं विल जैक्स, तो यहाँ पर दोस्तों आज तो फॉर्म में चल रहे थे निकोलस पूरन। उन्होंने एक और 70 मीटर लंबा छक्का घुटने टेक कर जड़ दिया। अब दोस्तों निकोलस पूरन ऐसा लग रहा था कि आज कमाल करने वाले हैं। वहीं जब पांचवी गेंद डालते हैं विल जैक्स, तो यहाँ पर निकोलस पूरन अब तो कमाल दिखाने वाले थे। वहां पर शानदार शॉट खेलते हुए, स्लॉग स्वीप खेलते हुए इन्होंने तीसरा छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों पारी का तीसरा छक्का निकोलस पूरन के बल्ले से निकल गया था। अब छठा ओवर लेकर आते हैं अल्लाह गजनफर, तो जहां पर भी कमाल दिखाते हैं निकोलस पूरन। यहाँ पर पहली गेंद जब डालते हैं गजनफर, निकोलस पूरन यहाँ पर कमाल दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर गजनफर ने जब गेंद डाली तो पूरन ने मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार चौका जड़ दिया। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं अल्लाह गजनफर, तो यहाँ पर निकोलस पूरन ने झुककर नीचे आए गेंद के और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों अब तो निकोलस पूरन का बल्ला आग उगलना चालू कर दिया था। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं गजनफर, अरे दोस्तों यहाँ पर तो आप बात मानोगे नहीं कि आज तो निकोलस पूरन ने कमाल कर दिया। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और जोरदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद जाके स्टैंड में पड़ी। बाबर मुंबई इंडियंस के खेमे में थोड़ी सी नाराजगी थी, क्योंकि आज निकोलस पूरन का बल्ला तो काफी अच्छा चल रहा था। 6 ओवर की समाप्ति पर 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। वहीं काफी अच्छा स्कोर लखनऊ ने जड़ दिया था। दोस्तों पावर प्ले अब समाप्त हो गया था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब 7वां ओवर लेकर आते हैं कार्विन बॉश, तो यहाँ पर भी निकोलस पूरन का बल्ला आग उगलना चालू ही रखता है। जहां पर दूसरी गेंद पर निकोलस पूरन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक पुल शॉट खेला और 74 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। क्या कमाल आज निकोलस पूरन का बल्ला कर रहा था। वहीं दोस्तों जब छठी गेंद डालते हैं कार्विन बॉश, तो यहाँ पर मिशेल मार्श ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने इतना शानदार शॉट खेला कि गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के में चली गई। लगातार दोस्तों यहाँ पर अब कमाल दिखा रहे थे दोनों बल्लेबाज और रन गति ऐसे बढ़ती जा रही थी रॉकेट की तरह। अब पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं जब दीपक चाहर, तो यहाँ पर पहली गेंद पर निकोलस पूरन ने एक और शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यहाँ पर 2-2 इस सीजन का उन्होंने अर्धशतक पहला पूरा किया था। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए वो खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि यही पोजीशन उनके लिए इंतजार कर रही थी। उनकी मैनेजमेंट ने सही संदेश दे दिया था। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से अपना गूंज उठता है। यहाँ पर वो अपना बल्ला उठाते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स के सपोर्टर भी उनका अभिनंदन कर रहे थे। वहीं दोस्तों जब पारी की तीसरी गेंद डालते हैं दीपक चाहर, तो यहाँ पर निकोलस पूरन ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों वो अच्छी तरह से सेट हो गए थे और चौके छक्के लगाना चालू कर दिया था। निकोलस पूरन इस सीजन भले ही काम नहीं करे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपना अर्धशतक ठोक के ये बता दिया है कि वो ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर उनका बल्ला चलता है तो चौकों छक्कों की बरसात हो जाती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर कमाल दिखाते हैं कार्विन बॉश। ओवर लेकर आते हैं जब नवा, तो वो फंसा लेते हैं यहाँ पर निकोलस पूरन को। आज उन्होंने खतरनाक बढ़ रहे निकोलस पूरन नाम के तूफान को पवेलियन भेजकर बहुत बड़ी साझेदारी तोड़ी थी। यहाँ पर शानदार पारी का अंत हो जाता है। कार्विन बॉश ने जो गेंद फेंकी थी, तो यहाँ पर निकोलस पूरन ने पूरी कोशिश की थी कि गेंद को खेलें, लेकिन यहाँ पर उनका लग जाता है ग्लव्स और गेंद जाके पीछे विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। रियान रिकल्टन ने एक शानदार कैच यहाँ पर लपक लिया था। निकोलस पूरन की पारी 63 रन पर आउट हो जाती है। अहम पारी यहाँ पर आउट हो चुकी थी, काफी अच्छी पारी। 8 छक्के उन्होंने आज की पारी में लगाए थे। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, जहां पर दोस्तों काफी अच्छी पारी की उम्मीद थी यहाँ ऋषभ पंत के बल्ले से। अब यहाँ पर कमाल दिखाते हैं कार्विन बॉश, जहां पर जब वो 5वीं गेंद डालते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने फंसा लिया था मिशेल मार्श को। दोस्तों यहाँ पर जब गेंद डालते हैं 5वीं, तो मिशेल मार्श ने डीप मिड विकेट पर खेलने की कोशिश की, जहां पर नमन धीर ने एक शानदार कैच लपक लिया था। मुंबई इंडियंस वापसी की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर दोस्तों मिशेल मार्श की पारी 44 रन पर आउट हो जाती है। एक अहम पारी यहाँ पर आउट हो गई थी। दोस्तों यहाँ पर लगातार 2 विकेट कार्विन बॉश ने लेकर मुंबई इंडियंस की वापसी करा दी। पूरा स्टेडियम अब मुंबई इंडियंस के नारों से गूंज रहा था। जो स्टेडियम में बैठे दर्शक थे, मुंबई इंडियंस के सपोर्टर, वो ताली बजाकर यहाँ पर मुंबई इंडियंस का अभिनंदन कर रहे थे। वहीं दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर आते हैं एडन मार्करम। वहीं दोस्तों जब 10वां ओवर लेकर आते हैं रघु शर्मा, तो यहाँ पर दोस्तों ऋषभ पंत ने झुककर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक स्लॉग स्वीप खेला और शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों ऋषभ पंत ऐसा तूफान है कि अगर वो चलना चालू हो जाता है तो सामने वाले गेंदबाज थर थर कांपने लगते हैं। अगर आप ऋषभ पंत के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे अपन बढ़ते हैं 11वें ओवर की तरफ, जहां पर विल जैक्स ने कमाल दिखाया था दोस्तों। लेकिन पहली गेंद पर तो ऋषभ पंत ने एक शानदार चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत काफी कमाल दिखा रहे थे। उन्होंने स्कूप शॉट खेलकर फाइन लेग के ऊपर से चौका जड़ दिया। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से दिखाई दे रही थी। वहीं दोस्तों जब कमाल दिखाते हैं विल जैक्स, और उन्होंने फंसा लिया था ऋषभ पंत को। चौथी गेंद डालते हैं विल जैक्स,
यहाँ पर दोस्तों गेंद जाके जो कट शॉट खेला था, बल्ले के स्पाइक्स दिख रही थी विकेट कीपर के हाथों। रियान रिकल्टन एक शानदार कैच ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऋषभ पंत की पारी 15 रन पर ही आउट हो जाती है। काफी अच्छी पारी यहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन दोस्तों विल जैक्स ने इस पारी को और शांत कर दिया। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए अक्षत रघुवंशी आते हैं क्रीज पर। अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे। वहीं दोस्तों आते ही सही यहाँ पर अक्षत रघुवंशी ने एक शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 89 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। उन्होंने आईपीएल का अपना करियर शानदार छक्के के साथ किया। वाह अक्षत रघुवंशी, क्या कमाल दिखाया यार। दोस्तों वहीं ओवर लेकर आते हैं रघु शर्मा, जहां पर पहली गेंद पर वो कमाल दिखाते हैं और अक्षत रघुवंशी को एक शानदार गेंद फेंकते हैं, जहां पर गेंद जाके टकरा के उनके पैड में लगती है और वहां पर रघु ने खुद कैच ले लिया था। जोरदार अपील के बाद यहां पर अंपायर आउट दे देते हैं। यहां पर फंस गए थे आज रघु शर्मा की गेंद पर अक्षत रघुवंशी। उनकी पारी 11 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज हिम्मत सिंह आते हैं। हिम्मत सिंह भी काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। वहीं दोस्तों जब जसप्रीत बुमराह 14वां ओवर लेकर आते हैं तो तीसरी गेंद जब डालते हैं हिम्मत सिंह को जसप्रीत बुमराह, अच्छी लेंथ की गेंद थी, स्टंप के बाहर आनी थी। हिम्मत ने हल्के हाथ से लगाया और बल्ले का बाहरी किनारा लगा और क्या गेंदबाज के हाथ में गेंद चली गई और एक और शानदार कैच। अरे गजब का कैच। लेकिन क्या दोस्तों यहाँ पर तो सायरन बज गया, नो बॉल। बुमराह ने ओवरस्टेप कर दिया था। दोस्तों दूसरी बार यहां पर बुमराह ने ओवरस्टेप किया था और नो बॉल हो गई थी। आज यहां पर किस्मत का साथ दे दिया था, हिम्मत सिंह बच गए थे आउट होने से। दोस्तों यहां पर जसप्रीत बुमराह को अपना जो दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में जाने जाते हैं, लेकिन आज यहां पर उन्होंने 2 बार नो बॉल फेंक दी थी। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह गजनफर आते हैं 16वां ओवर लेकर। तो यहां पर पहली गेंद पर एडन मार्करम ने आगे झुककर एक शानदार चौका जड़ दिया। कमाल दिखा रहे थे अल्लाह गजनफर। वहीं दोस्तों जब 5वीं गेंद डालते हैं अल्लाह गजनफर तो यहां पर कैरम बॉल थी, लेकिन आज हिम्मत सिंह का बल्ला ऐसा चला, उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। क्या कमाल आज हिम्मत सिंह ने अपनी हिम्मत का दिखाया था। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं अल्लाह गजनफर तो यहां पर हिम्मत सिंह ने एक और शानदार चौका जड़ दिया था। यहां पर तो दोस्तों हिम्मत सिंह अपना कमाल दिखा रहे थे, पूरी हिम्मत उन्होंने चौके छक्के लगाने में जड़ रहे थे। वहीं दोस्तों जब रघु शर्मा आते हैं ओवर लेकर 70वां तो दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने जो गेंद गुगली थी, यहां पर बैकफुट पे जाकर बल्लेबाज एडन मार्करम ने शानदार छक्का जड़ दिया। एडन मार्करम भी काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं दोस्तों। यहां पर कमाल दिखा दिया था एडन मार्करम ने। वहीं दोस्तों जब चौथी गेंद डाली रघु शर्मा ने तो बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और यहां पर हिम्मत सिंह ने झुककर स्लॉप स्वीप करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से डीप मिड विकेट के बीच में एक शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों हिम्मत सिंह की ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये शॉट लगाना काफी मुश्किल रहता है, लेकिन आज हिम्मत सिंह की तारीफ करनी पड़ेगी। 206 रन यहां पर 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। 70 ओवर अभी समाप्त हो गए थे। वहीं दोस्तों जब ओवर लेकर आते हैं यहां पर 19वां एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह, तो 5वीं गेंद जब डालते हैं जसप्रीत बुमराह तो हिम्मत सिंह ने जो फुल टॉस गेंद थी, यहां पर हिम्मत सिंह ने गैप को भांप लिया और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से चौका जड़ दिया। काफी अच्छा कमाल यहां पर दिखा रहे थे। दोस्तों आज बुमराह को विकेट नहीं मिल रहा था। वहीं दोस्तों यहां पर 20 ओवर की समाप्ति पर 228 रन 5 विकेट के नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने जड़ दिए थे। काफी अच्छी पारी आज खेलने को मिली थी, देखने को मिली थी यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज से। आज निकोलस पूरन का बल्ला चल गया था, क्योंकि पूरे सीजन में उनका बल्ला नहीं चला है। तो दोस्तों अब मैच ने पकड़ी रफ्तार और मैदान पर उतर चुके थे मुंबई इंडियंस के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए रोहित शर्मा, मुंबई का तूफान, हिटमैन, जिनका नाम ही काफी है गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए। उनके साथ क्रीज पर थे रायन रिकल्टन। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हो तो अभी एक लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं मोहम्मद शमी, लेकिन पहली ही गेंद पर रिकल्टन ने शानदार चौका जड़कर इरादे साफ कर दिए। ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। 5वीं गेंद पर फिर से शमी को निशाना बनाते हुए रिकल्टन ने एक और दमदार ड्राइव खेला और गेंद सीधे बाउंड्री के पार। अब अगला ओवर लेकर आते हैं मोहसिन खान, लेकिन यहां भी कहानी वही रही। दूसरी गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने स्पीड का शानदार इस्तेमाल करते हुए स्लिप में खड़े हिम्मत सिंह के ऊपर से जबरदस्त छक्का ठोक दिया। क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही थी दोस्तों। मैदान पर सिर्फ चौके छक्कों की बरसात। और फिर चौथी गेंद पर रिकल्टन में 76 मीटर लंबा छक्का जड़कर गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह तोड़ दिए। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और गेंदबाज बस नाम के लिए गेंद डाल रहे थे, क्योंकि आज तो रोहित शर्मा का बल्ला आग उगल रहा था। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आगे और भी धमाका बाकी है।
अब यहाँ पर दोस्तों जब तीसरा लेके आते हैं मोहम्मद शमी एक बार फिर से, तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने कमाल दिखाया और दूसरी गेंद पर ही जो गेंद की रफ्तार थी उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर उन्होंने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक आसानी से डीप मिड विकेट के ऊपर से 88 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। यहाँ पर पूरा स्टेडियम मुंबई इंडियंस के नारों से गूंज रहा था क्योंकि अब हिटमैन का बल्ला चल रहा था। वहीं दोस्तों जब चौथी गेंद डालते हैं मोहम्मद शमी तो यहाँ पर एक और शानदार रियान रिकल्टन के बल्ले से छक्का निकल जाता है। लॉन्ग ऑन पर खड़ा फील्डर केवल देखता रह जाता है। दोस्तों यहाँ पर तो आज रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा दोनों कोहराम मचा रहे थे। मुंबई इंडियंस की शुरुआत ही इतनी चौके छक्के से हो रही थी जहाँ पर अब ऋषभ पंत कप्तान सोच रहे थे कि क्या किया जाए, कौन से गेंदबाज को बॉल दी जाए। वहीं मोहसिन खान एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आते हैं चौथा ओवर लेकर, जहाँ पर दूसरी गेंद जब डालते हैं मोहसिन खान तो रियान रिकल्टन ने अपनी ताकत भरी शॉट खेला और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद चौके में निकल जाती है। वहीं दोस्तों जब तीसरी गेंद डालते हैं मोहसिन खान तो यहाँ पर रियान रिकल्टन ने एक और शानदार शॉट खेला और मिड ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यहाँ पर तो दोस्तों अब रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा तूफान बनकर आए थे जहाँ पर थर-थर कांप रहे थे गेंदबाज। वहीं अगली गेंद डालते हैं आवेश खान तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने आसानी से फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए एक 78 मीटर लंबा डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। रोहित शर्मा को ऐसे हिटमैन नहीं कहते हैं। अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन है तो वीडियो में लाइक कर दो और लिख दो जिंदाबाद रोहित शर्मा। हिटमैन के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। वहीं जब पांचवी गेंद डालते हैं आवेश खान तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने खुशी खुशी गेंद को एक शानदार स्वीप करते हुए जोरदार बैकवर्ड स्क्वायर पर छक्का जड़ दिया। यहाँ पर कमाल ही कर दिया। 21 रन इस ओवर से मिल चुके थे। 71 रन बिना किसी नुकसान के स्कोर पहुंच चुका था 6 ओवर की समाप्ति पर। अब पावर प्ले समाप्त हो गया था। दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए मणिमारन सिद्धार्थ आते हैं 7वां ओवर लेकर, जहां पर रोहित शर्मा ने तीसरी गेंद को भांपा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों रोहित शर्मा इतने खतरनाक बल्लेबाज हैं, जब वो अच्छी तरह से जम जाते हैं तो फिर गेंदबाज सोच नहीं पाता है कि मैं कौन सी गेंद डालूं जिससे इस चौके छक्कों की बरसात को रोक पाऊं। वहीं जब मणिमारन सिद्धार्थ 5वीं गेंद डालते हैं तो यहाँ पर रियान रिकल्टन भी कहां पीछे कसने वाले थे। उन्होंने भी एक शानदार शॉट खेला और जोरदार छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस के सपोर्टर नाच रहे थे खुशी के मारे, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि आज रोहित शर्मा का बल्ला जैसे चालू हुआ है तो शुरुआत से ही जो तूफान आया है तो आखिरी तक चलता रहेगा। वहीं जब आवेश खान ओवर लेकर आते हैं 8वां तो यहाँ पर चौथी गेंद पर रियान रिकल्टन ने एक और शानदार 70 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। दोस्तों यहाँ पर रियान रिकल्टन भी बखूबी साथ दे रहे थे। वहीं जब 5वीं गेंद डालते हैं आवेश खान तो यहाँ पर रियान रिकल्टन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वो अपनी शानदार फॉर्म में बरकरार हैं। उन्होंने अर्धशतक भी लगाया है और शतक भी जड़े हैं इस सीजन। वानखेड़े में खड़े स्टेडियम में पूरे जो दर्शक थे वो तालियों से स्वागत कर रहे थे। वहीं डगआउट में बैठे उनके साथी भी इसका अभिनंदन कर रहे थे। रिकल्टन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से आराम से खेला था। यहाँ पर पूरा स्टेडियम अब मुंबई इंडियंस के नारों से गूंज रहा था। वहीं दोस्तों जब मणिमारन सिद्धार्थ आते हैं 9वां ओवर लेकर तो यहाँ पर तो हिटमैन ने कमाल ही कर दिया। यहाँ पर रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का जड़ के अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। यहाँ पर रोहित की वापसी के कारण ही टीम ये शानदार प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने अपना बल्ला उठाया और जो उनके दर्शक थे वो तालियों से पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। गड़गड़ाहट ऐसी थी कि थर-थर कांप रहे थे। यहाँ पर जो गेंदबाज थे अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये तूफान अगर चालू हो जाएगा तो पूरी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा देगा। यहाँ पर दोस्तों पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहा था। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं मणिमारन सिद्धार्थ तो यहाँ पर रियान रिकल्टन ने एक बड़ा शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर जब 5वीं गेंद डालते हैं मणिमारन सिद्धार्थ तो यहाँ पर रियान रिकल्टन ने एक और जोरदार छक्का जड़ दिया। ऑफ स्टंप के बाहर काफी गेंद थी, उसका फायदा उठा लिया। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं मणिमारन सिद्धार्थ तो यहाँ पर रियान रिकल्टन ने नीचे झुककर डीप मिड विकेट की तरफ एक स्लाइस स्वीप खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। 23 रन इस ओवर से मिल गए थे। एक बड़ा ओवर साबित हो गया था। 9 ओवर की समाप्ति पर 121 रन का टारगेट यहाँ पर पूरा कर लिया था। दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब प्रिंस यादव आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 10वां ओवर लेकर, जहां पर पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया था। प्रिंस यादव काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। दोस्तों जब मोहसिन खान आते हैं 11वां ओवर लेकर तो पहली गेंद पर रियान रिकल्टन ने एक शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। यहाँ पर फील्डर्स के पास कोई मौका ही नहीं रहता है जब रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा के बल्लों से गेंद जा रही थी। अगली गेंद पर रियान रिकल्टन ने एक शानदार टाइमिंग के साथ नीचे झुककर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अब रियान रिकल्टन भी पूरी तरह से चौके छक्के बरसा रहे थे और गेंदबाज भी सोच रहे थे कि कौन सी गेंद डालें तो इन चौके छक्कों की बरसात को रोक पाएं। मोहसिन खान जब अगली गेंद डालते हैं चौथी तो रियान रिकल्टन ने उसको फाड़ा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों मोहसिन खान वापसी करते हैं और वो फंसा लेते हैं रियान रिकल्टन को। यहाँ पर 124.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद थी। रियान रिकल्टन ने आगे बढ़कर ड्राइव शॉट खेली। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर खड़े जोश इंग्लिश ने एक शानदार कैच लपक लिया।
आखिरकार यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को पहली सफलता मिल गई थी। रियान रिकल्टन 83 रनों की पारी बनाकर आउट होते हैं। यहां पर 6 चौके और 8 छक्के उनकी पारी में शामिल थे। वहां पर बैठे डगआउट में उनका अभिनंदन करते हैं, साथ ही काफी अच्छी पारी बनाकर यहां पर आउट हुए थे। दोस्तों ये स्कोर 144 रन पहुंच चुका था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब तिलक वर्मा आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर। काफी अच्छा स्कोर यहां पर रियान रिकल्टन ने पहुंचा दिया था। अब दोस्तों यहां पर मोहम्मद शमी जब ओवर लेकर आते हैं 12वां, तो दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा तो अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। वहीं जब 5वीं गेंद डालते हैं मोहम्मद शमी, तो रोहित शर्मा ने एक और जोरदार 84 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा तो अब देख नहीं रहे थे कि सामने कौन गेंदबाज है, वो सभी के ऊपर चौके छक्कों की ऐसी बरसात कर रहे थे, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज रहा था। मुंबई इंडियंस के नारे ऐसे लग रहे थे कि उनको आज मजा आ रहा था। सपोर्टर्स जो थे वो नाच रहे थे, गा रहे थे। 12 ओवर की समाप्ति पर 159 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब दोस्तों जब 13वां ओवर लेकर आते हैं आवेश खान, तो पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार नीचे झुककर कवर पर खेलते हुए चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों आवेश खान अब समझ नहीं पा रहे थे कि रोहित शर्मा को कौन सी गेंद डाले। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं आवेश खान, तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने कवर पॉइंट्स की तरफ 79 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। 82 रनों पर खेल रहे थे रोहित शर्मा। वहीं दोस्तों जब ओवर लेकर आते हैं मणिमारन सिद्धार्थ, तो यहाँ पर वो फंसा लेते हैं रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने यहाँ पर स्लॉग स्वीप खोलने की कोशिश की, स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद जा गई, तो वहां पर मोहम्मद शमी ने पीछे बढ़ते हुए कैच ले लिया। यहाँ पर यहाँ पर 2 महंगे ओवरों के बाद मणिमारन सिद्धार्थ ने बहुत खुशी की बात कही थी। रोहित शर्मा बहुत बड़े तूफान को रोक दिया था। 6 चौके और 7 छक्के उन्होंने जड़ दिए थे। रोहित शर्मा की पारी 84 रन बनाकर आउट हो गई थी। पूरा स्टेडियम अब उनका तालियों के साथ अभिनंदन कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों डगआउट में बैठे उनके साथी भी, उनकी जो पत्नी थी वो भी यहाँ पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रही थी, क्योंकि दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद रोहित शर्मा की ये पारी हिटमैन की पारी देखने को मिली थी। पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनका अभिनंदन कर रहा था। तालियों के साथ साथ उनका पूरा स्टेडियम रोहित शर्मा हिटमैन के नारों से गूंज रहा था। अगर आपको भी ये पारी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लिख दीजिए रोहित शर्मा जिंदाबाद। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं कप्तानी आज कर रहे दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव स्काई। आप भी अगर इनको पसंद करते हैं तो लिख दीजिए स्काई रॉक्स। वहीं जब 15वां ओवर लेकर मोहसिन खान आते हैं, तो यहां पर सूर्य कुमार यादव के अपने अनुभव का फायदा उठाया और मिडॉन के फील्डर के पीछे से एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों जब 16वां ओवर लेकर आते हैं मणिमारन सिद्धार्थ, तो वो कमाल दिखाते हैं और दोस्तों यहां पर वो फंसा लेते हैं तिलक वर्मा। तो तिलक वर्मा ने दोस्तों खेलने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग ऑन पे खड़े एडम मार्करम ने एक शानदार कैच ले लिया। यहां पर तिलक वर्मा 11 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। वहीं दाएं हाथ के बल्लेबाज नमन धीर आते हैं क्रीज पर। यहाँ पर दोस्तों जब ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव 17वां, तो पहली ही गेंद पर नमन धीर ने एक शानदार पीछे हटकर चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों नमन धीर भी काफी अच्छे बल्लेबाज जाने जाते हैं। वहीं दोस्तों जब ओवर डालते दूसरी गेंद डालते हैं यहाँ पर प्रिंस यादव, तो यहाँ पर नमन धीर ने बल्ले से तिरछे शॉट खेले और ड्राइव लगाते हुए कवर फील्डर्स की ओर शानदार चौका जड़ दिया। 2 चौके यहाँ पर जड़ दिए थे। 17 ओवर की समाप्ति पर 202 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था एमआई का। अब दोस्तों जब ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद शमी 18वां, तो पहली ही गेंद पर नमन धीर इसको भांप लेते हैं और अच्छे से शॉट खेलते हैं और एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। गेंद जाके साइड स्क्रीन से टकराती है। वहीं दोस्तों मोहम्मद शमी जब तीसरी गेंद डालते हैं, तो सूर्य कुमार यादव ने अब अपना कमाल दिखाया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों मोहम्मद शमी भी कहां, यहां पर मोहम्मद शमी ने कमाल दिखाया और दोस्तों यहां पर मोहम्मद शमी ने फंसा लिया सूर्य कुमार यादव को। यहां पर मोहम्मद शमी ने गेंद डाली सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव ने शॉट मारने की कोशिश की। गेंद सीधा जाके मिड विकेट पर खड़े निकोलस पूरन के हाथों में चली जाती है। सूर्य कुमार यादव की पारी 12 रन बनाकर आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए टिम कोर काफी पास में पहुंच चुका था। वहीं जब आते ही यहां पर दोस्तों जब छठी गेंद डालते हैं मोहम्मद शमी, तो नमन धीर ने एंगल का फायदा उठाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। 218 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। 19वां ओवर लेकर आते हैं आवेश खान, जहां पर दोस्तों टिम ऑन के ऊपर छक्का जड़ के मुंबई इंडियंस को जीत दिला दी। मुंबई इंडियंस ने 6 विकेटों से ये जीत
जीत हासिल कर ली थी। आज दोस्तों तूफान जो देखने को मिला है रोहित शर्मा का, जिसके बदौलत ही आज मुंबई इंडियंस की पारी ये मुकाबला जीत पाई है। रेहान रिकल्टन और रोहित शर्मा ने जो दमदार पारी खेली है, जहां पर शानदार आज मुंबई इंडियंस की जीत हो गई है। तो दोस्तों आज रोहित शर्मा की वापसी के लिए आप रोहित शर्मा को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? आप अगर रोहित शर्मा के फैन हैं तो कमेंट में लिख दीजिए रोहित शर्मा जिंदाबाद। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर रोहित शर्मा यहां पर बने रहे तो क्या मुंबई कमबैक कर पाएगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, हम आपकी जो राय है उसकी बहुत कदर करते हैं। पर फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के जो अपडेट्स हैं वो लाते रहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लीजिएगा।